जय माता दी। आज मित्रों मैं आपकी एक समस्या का पूरी तरह समाधान लेके आया हूं। यदि हम जब वैष्णो देवी जाते हैं तो हमको दो मार्ग दिखाई देते हैं। नक्शा भी आपके बगल में मैं लगा देता हूं, यहाँ सामने नक्शा भी देखते जाइएगा और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख लीजिएगा। ये नक्शा मैंने स्वयं बनाया है और बहुत मैंने स्पष्ट उस तरह नहीं है कि आप एक एक माप लें। मैंने अनुमानता एक नक्शा बनाया है, लेकिन गणना बिल्कुल शुद्ध लिखी है, उस पर कोई वो नहीं है। सारा गूगल से मैंने मटेरियल ढूंढ के प्रयत्न करके 3 दिन बाद मैंने ये नक्शा तैयार कर लिया है। क्योंकि जब मैं गया था तो इसलिए बहुत परेशानी हुई थी कि किधर से जाएं, क्या करें क्या ना करें। तो मेरे क्या अनुभव रहे, कैसी व्यवस्था है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, दुनिया में आप कहीं भी हैं, आपको जम्मू और जम्मू से कटरा पहुंचना पड़ेगा। अब तो बहुत सी ट्रेनें दिल्ली से, कानपुर से, इधर से डायरेक्ट कटरा तक के लिए ट्रेन मिल जाती है। कटरा से आप कटरा चौक पहुंच जाइएगा, रेलवे स्टेशन से पास ही पड़ता है, या किसी भी माध्यम से आप रेलवे कटरा चौक पहुंच जाना। जब आप कटरा चौक पहुंच जाएंगे तो आपको 2 मार्ग जाने को लिए पता चलेगा। पहले आप IFRD कार्ड वगैरह सब बना लीजिएगा और मैं विस्तृत दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें और भीतरी जानकारी आप। अभी मैं केवल आपका रूट मैप सही करना चाहता हूं कि किस रूट से आप जाएं। तो देखिए, 2 रूट हैं, एक ताराकोटा वाला मार्ग जिसे नया मार्ग कहते हैं, और दूसरा पुराना मार्ग जिससे हम लोग सब दिन गए। आज से हम 10 साल पहले भी उसी से जाते रहे। अब ये इधर नया मार्ग बन गया है, तो इसमें नया मार्ग बना तो क्या हमको सुविधा बनी, असुविधा बनी, ये आज हम पूरी चर्चा कर रहे हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको सबसे सुगम भी बताऊंगा कि सबसे सुगम और सरल किधर से है, किसको सरल लेना है, किसको कठिन लेना है, अर्थात A to Z पूरी जानकारी देखना है। सिर्फ आपको यही वीडियो देखना है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं देखना। तो अगर आप पुराने मार्ग से जाते हैं, जिस मार्ग से माता जी गई थी, ये प्रसिद्ध मार्ग है और लोग इससे जाते हैं। वो लोग भी इससे जाएंगे जिनको थोड़ा सा घूमना फिरना और भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद है, वो इधर से जाएंगे। इधर से वो लोग जाएंगे जो एकांत में केवल माता जी का भजन करते हुए जाएंगे। पुण्य दोनों तरफ से मैं बताऊंगा, एक तरफ से जाना, एक तरफ से आना। इधर से खड़ी चढ़ाई है पुराने मार्ग में, नए मार्ग में सीधी चढ़ाई है। कुछ ज्यादा चलना पड़ता है पर बहुत आरामदेह है। ज्यादा जिसको शोर पसंद नहीं है, धीरे धीरे जाना चाहता है, आराम से जाना चाहता है, वो नए मार्ग से जाए। पहले मार्ग में आपको जैसे ही आप चलते हैं तो कटरा से जहां स्टार्टिंग पॉइंट है, देखिए इसमें लिखा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट जब पहुंचेंगे आप तो यहां से आपको 1 किलोमीटर बाणगंगा पड़ेगी। बाणगंगा मित्र वही स्थान है जहां माता जी ने अपने केश धुले थे और बाण मारकर यहाँ पर जल की उत्पत्ति की थी, जिसलिए बाणगंगा कहा जाता है। बाणगंगा से थोड़ी दूर चलने पर लगभग 1.5 किलोमीटर आप पहुंच जाएंगे चरण पादुका। चरण पादुका वही स्थान है जहां माता जी ने थोड़ी देर रुक कर विश्राम करके पीछे देखा था कि कहां आ रहा है भैरव बाबा, कहां है, कितनी दूर है, क्या है। थोड़ा सा वो रुकी थी और जब पीछे देखा तो आगे फिर वो चली गई थी। तो चरण पादुका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसे हमें जरूर करना चाहिए। अब आपका लगभग 2.5 किलोमीटर पूरा हो चुका है और यहाँ से धीरे धीरे भगवान का नाम जय माता की कहते हुए आप चले जाएंगे। एक चीज पक्का ध्यान रखना, यदि आपने अभिमान कर लिया जरा सा भी कि मैं इतना चल सकता हूं, तो आप कतई नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल आप समझ लीजिए, जिसकी इच्छा हो करके देख ले अभिमान की मैं अभी 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। कोई ज्यादा दूरी नहीं है, 12 साढ़े 12 किलोमीटर क्या होता है, आप नहीं पहुंच पाएंगे। मैं सन 2000 में गया था और तब पहली बार जब मैं पहुंचा तो मेरी SI माने दरोगा की मैं तैयारी करता था। उसमें मेरी माने इतनी दौड़ थी जितनी वो है, तो मुझे ये लगा था कि बस अभी पहुंच जाएंगे, कौन हमको टाइम लगना है। और समझ लीजिए कि हम बाणगंगा तक नहीं मैं पहुंच पाया था और बैठ गया था, इतनी थकावट लगी थी। फिर मैंने वहां क्षमा मांगा, गलती मुझे महसूस हुई तो मैं आगे चला। ये भी एक प्रत्यक्ष रिव्यू मेरा नहीं, कई लोगों का है। आप निर्णय कर लीजिए कि नहीं हमको ऐसे जबरदस्ती जाना है, दर्शन करेंगे, क्या होता है आप दर्शन करके आ ही नहीं सकते हैं। ऐसे लोग वहां लाखों आदमी जो पहुंच रहा है डेली, तो ऐसे नहीं पहुंचता है। माता रानी में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है और आज भी लोगों की मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण हो जाती हैं। चलिए बात करते हैं चरण पादुका से। चरण पादुका में आप पहुंचेंगे तब आपका 2.5 किलोमीटर पहुंच जाएंगे और चरण पादुका से अर्धकुमारी लगभग 3.5 किलोमीटर और आप चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे अर्धकुमारी, और अर्धकुमारी तक 6 किलोमीटर हो जाएगा।
और अर्धकुमारी से फिर सांझी छत होते हुए हाथी मत्था वाले मार्ग से यदि आप जा रहे हैं, ये सबसे कठिन मार्ग है, यहाँ तक आपका सांझी छत तक 9.5 किलोमीटर हो जाता है और 14.5 किलोमीटर, कहीं कहीं 12.5 किलोमीटर ऐसा लिखा रहता है, भवन तक आप पहुंच जाएंगे। इधर से थोड़ा सा कठिन है, पर नए लड़के नौजवान लोग जो घूमना फिरना और ऐशो आराम से जाना चाहते हैं, इधर बहुत दुकानें हैं, मौज मस्ती इधर खूब है, तो उस तरह आप जाना चाहते हैं तो आप इधर से जा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक जो है बाण गंगा के पहले जहां लंगर चलता है टी सीरीज वालों का, वहां से भी रास्ता एक जाती है, 1.5 किलोमीटर वहां से पड़ता है और ताराकोटा मार्ग में आप पहुंच सकते हैं। अब दूसरे मार्ग की मैं चर्चा करता हूं, ताराकोटा। आप कटरा चौक पहुंच गए, कटरा चौक से आप 2.5 किलोमीटर के लिए टेम्पो टैक्सी वहीं मिल जाएंगी और स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको छोड़ देंगे। ताराकोटा वाला मार्ग लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर कुछ ज्यादा पड़ता है, लेकिन बहुत इजी आसान चढ़ाई है, बड़े आराम से आप यहां से चलते चलते अर्धकुमारी तक पहुंच जाएंगे। दोनों माने रास्ते मिलेंगे अर्धकुमारी में ही, और अर्धकुमारी से फिर एक रास्ता नया फूटता है जिसे हिमकोटी मार्ग कहते हैं। यहीं से बैटरी वाली रिक्शा भी मिल जाते हैं, गाड़ियां मिल जाती हैं, जिसको आपने अगर ऑनलाइन बुक कर रखा है तो इजीली आपको मिल जाएगा, वहां भी टिकट मिल जाता है। लेकिन अगर आप ई रिक्शा चाहते हैं, बुजुर्ग हैं, सयाने हैं, तो आप इसी मार्ग से जाएं और बैटरी रिक्शा का ऑनलाइन बुक करके जाइए। और हिमकोटी से लगभग जो है इसमें 8 किलोमीटर चल के आप भवन पहुंच जाते हैं, तो भवन इधर से भी पहुंच जाना है। अर्धकुमारी तक अगर आप गए हैं, बहुत थक गए हैं, बड़ी दिक्कत आपको समझ में आ रही है, तो अर्धकुमारी से सांझी छत की ओर न जाकर आप सीधे जो है हिमकोटी मार्ग पहुंच जाए। अर्धकुमारी से भी हिमकोटी मार्ग है और ताराकोटा तो इधर जोड़ता है हिमकोटी में। अब इसमें से जो सरल रास्ता है वो यही रास्ता है ताराकोटा वाला, इसमें बहुत ज्यादा चढ़ाई और उतराई नहीं है, आराम आराम इसमें चले जाएं। हाँ, इसमें भी श्राइन बोर्ड का लंगर मिलता है, जहाँ मुफ्त भोजन मिलता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, आप जरूर यहाँ चखिएगा। और इधर भी आपको टी सीरीज का लंगर है और आज भक्तों द्वारा भी लंगर वगैरह मिल जाएंगे। नए मार्ग में अभी दुकानें उतनी नहीं है, लेकिन पानी की और टॉयलेट वगैरह की पूरी सुविधाएं भरपूर हैं। नया मार्ग है, बहुत अच्छा है। अब जब तक वीडियो में डालूंगा तब तक यहाँ भीड़ काफी आ जाएगी। अभी तो भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं थी फरवरी तक, तो यहाँ पे मैंने भीड़ ज्यादा इस रास्ते में नहीं मिली, लेकिन आराम पसंद धीरे धीरे जो थोड़ा सा पैरों से और शारीरिक रूप से या उम्र से कमजोर हो रहे हैं, वो इस मार्ग को अपना लेते हैं। अब अगर मैं कहूं कि किधर से जाना है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप ताराकोटा मार्ग से जाइए। तो आप कहेंगे कि चरण पादुका हमारा छूट जाएगा, बाण गंगा के दर्शन छूट जाएंगे, जल नहीं हम ले पाएंगे, कैसे होगा? तो हो जाएगा। अब जब आप भवन पहुंच गए, तो भवन से आप चाहे रोपवे से और चाहे पैदल आप पहुंच जाइए भैरवनाथ मंदिर। तो मैं कहूंगा आप हिमकोटी वाले मार्ग से जाएं, यहां से ताराकोटा हिमकोटी मार्ग पकड़े, भवन पहुंचे, भवन से आप पहुंच जाए भैरव मंदिर। देखिए, चढ़ते समय हम इस तरह से चढ़ते चले जाएं, लेकिन अब दूसरी तरफ उतार होगा तो आप उतरते समय भैरवनाथ से सांझी छत वाली रास्ते में चले आए। आप जब आएंगे तो बाईं ओर वो रास्ता है, दाहिनी ओर ये रास्ता है लौटते समय, और जब हम जा रहे हैं तो बाईं ओर ताराकोटा मिलेगा और दाहिनी ओर ये मिलेगा। तो आप वहां से सांझी छत उतर आइए, बढ़िया हाथी मत्था से उतरते हुए अर्धकुमारी आइए, अर्धकुमारी के दर्शन करिए, या जाते समय जैसा भी आपके नंबर हो, अर्धकुमारी में तो नंबर लगेगा, वो नंबर कैसे कब आ रहा है आप इसको चेक कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद आइए चरण पादुका के दर्शन करिए, बाण गंगा स्नान करिए, जलपान करिए, छिनकिए, आप जैसा चाहें जल लेके अपने साथ भी आ सकते हैं। आ जाइए बाण गंगा और यहाँ आके स्टार्टिंग पॉइंट जहां से था वहीं पे आइए, आपका एंड हो जाएगा। माने जाना आपको बाईं ओर से है, लौट के दाहिनी ओर से आ जाइए। सबसे सरल और सुगम यात्रा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो आप इस तरह आके ये यात्रा आपकी पूरी हो जाएगी। अगर इस वीडियो में कुछ आपको इंफॉर्मेटिव लगे और आपको आराम मिले आने जाने में, और आप चाहें कि माता रानी के लोग आसानी से दर्शन कर लें, तो आप इस वीडियो को खूब शेयर कर दीजिएगा। हाँ, एक चीज और मुझे रह गई बताने के लिए, ये जो बाण गंगा वाली रास्ता है, इसी में घोड़ा खच्चर आज की सुविधा पिट्ठू वगैरह की मिलेगी। ताराकोटा मार्ग में अभी ये व्यवस्था नहीं है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ताराकोटा मार्ग से जाएं चाहे इधर से जाएं, अगर बैटरी रिक्शा वाली व्यवस्था है तो दोनों तरफ से मिल जाती है, या अर्धकुमारी से ही मिलती है, तो इधर से भी जा सकते हैं, उधर से जा सकते हैं। जिसको हेलीकॉप्टर से जाना है तो सीधा सांझी छत पहुंचेगा, और सांझी छत से बिल्कुल सीधा रास्ता लगभग थोड़ा पड़ता है, 5 किलोमीटर के आसपास भवन पहुंच जाना होता है। तो इस तरह से ये मेरा नक्शा जो बनाया है, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, पोज कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा।
फिर आपकी जैसी क्षमता हो उस तरह से आप जाइएगा। जब जाएं तो जय माता की करते हुए जाएं, लोगों का उत्साह वर्धन करें, और हो सके तो एक तो डंडा जरूर ले लीजिएगा। डंडा लेके चलने में बहुत आराम मिलता है। बहुत ज्यादा कपड़े आदि सामान लेके मत जाइएगा। मेरे पास बैटरी है और पावर बैंक वगैरह काफी सामान हो गया था तो बड़ी दिक्कत पड़ी थी। नहीं तो बच्चों वाली आप ट्राली ले लीजिएगा और उसकी जिम्मेदारी रखिएगा, और उस ट्राली में सारा सामान लेके ढंगाते हुए चले जाइएगा, और एक दो बैच बनाकर इस तरह दर्शन कर लीजिएगा। ट्राली बैग की जिम्मेदारी आपको रखनी पड़ेगी, या किसी व्यक्ति को ले लीजिए तो 500 रुपए वो लेता है, ट्राली बैग सहित जाता है और वापस आ जाता है। ये आप वहां पे कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा मोल तोल आदि की गुंजाइश वहां नहीं है। श्राइन बोर्ड की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जब आप पहुंचेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आपकी यात्रा सुगम हो, सरल हो और सफल हो, इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो यहीं से समाप्त करूंगा। नमस्कार, जय माता।